MS धोनी मूवी पसंद है? स्पेशल 26 मूवी ने आज तक दिल पे ऐसी दस्तक दी जो भूल नहीं पाए हो। तो भाई साहब, जिस डायरेक्टर ने इन मूवीज को डायरेक्ट किया था यानी कि नीरज पांडे जी ने, उन्होंने ही एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। रिलीज हो चुकी है, नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, हम देख चुके हैं, बात करने वाले हैं वो कैसी होने वाली है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि इस वेब सीरीज का बजट है लगभग 5 से 7 करोड़ का और इसकी जो कास्टिंग में होने वाले लीड रोल के अंदर वो है करण टेकर, अविनाश तिवारी, आशुतोष राणा, रवि किशन, अभिमन्यु सिंह, निकिता दत्ता, जतिन सरना, ऐश्वर्या सुष्मिता, अनूप सोनी आदि आदि। देखो, कहानी पे नजर डाले तो कहानी जो है वो एक पिंटू महतो नाम से एक असली में विलन हुआ है, एक गुंडा हुआ है जिसने भाई साहब भयंकर तरीके का खून कत्ले आम फैलाया था बिहार के अंदर 2000 के दशक के अंदर। अब उनको पकड़ने के लिए एक स्पेशल पुलिस अफसर लगे थे जिसका नाम था अमित लोधा। अब जो अमित लोधा जी हैं उन्होंने उनको कैसे पकड़ा, बस उसी कहानी के ऊपर ये पूरी बेस्ड है। लेकिन इतनी सी बात जान लो, सबसे बड़ा विलन और सबसे बढ़िया IPS ऑफिसर, इन दोनों के बीच का स्ट्रगल दिखाया है इसमें और भाई साहब बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रगल दिखाया है। लेकिन चूंकि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है और इसे एक वेब सीरीज के तौर पर रिलीज किया गया है तो इसमें एंटरटेनमेंट ढूंढना भी लाजमी है। और उसी एंटरटेनमेंट को ढूंढते ढूंढते हमें ये मालूम चलता है कि भाई साहब कहानी भले ही रियलिटी से उठाई गई हो लेकिन सच में कहानी की प्रैक्टिकलिटी और नेचुरलिटी है वो हमें फील होती है, सीरियसनेस भी फील होती है। फालतू के डायलॉग, फालतू की लड़ाई, फालतू की कोई भी चीज ऐड ना करने के बावजूद हमें सब कुछ है वो बिल्कुल रियल लगता है। फर्स्ट एपिसोड देखोगे इंटरेस्ट बन जाएगा और सेकंड एपिसोड देखने के बाद तो भाई साहब आपका इंटरेस्ट इस तरीके से बनेगा कि एक साथ धड़ाके से सारे के सारे एपिसोड देख मारोगे। मुझे खुशी इस बात की है कि इसकी कहानी को लगभग पूरा का पूरा एंड दिया गया। ऐसा नहीं कि अगले सीजन के लिए कुछ छोड़ा गया और नहीं, कंप्लीट स्टोरी यही हो जाती है और मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगा कि मुझे वेट नहीं करना। हर कैरेक्टर से जुड़ने का पूरा मौका मिलेगा। सबकी कहानी, सबके डायरेक्शन, सबके नजरिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। इतना सब कुछ बढ़िया होने के पीछे रीजन है इसके स्क्रीन प्ले का। स्क्रीन प्ले है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, वो सब कुछ बांध के रखता है टाइट फेविकोल के माफिक। सिनेमेटोग्राफी का मैं एक पॉइंट स्पेशल ऐड करना चाहता हूं इस वेब सीरीज के लिए। देखो, सिनेमेटोग्राफी 5 से 7 करोड़ के बजट में बेहद शानदार दिखाई है। और यार जब ड्रोन के सीन्स आते हैं ना, मतलब कि ड्रोन इधर से उधर बहुत ज्यादा मूव होता है और वो ऐसा लगता है कि जैसे कि अपन ही भगवान है और अपन ऊपर बैठ के ऐसे देख रहे कि हाँ यहाँ जूम किया ये दिख गया, यहाँ जूम किया ये दिख गया। मतलब मस्त अच्छा चलता है ड्रोन का काम। इतनी सारी तारीफ करने के बावजूद हम चाहते हैं कि थोड़ी सी बुराई करें, थोड़ी सी कर लेने दो बस। सबसे पहली चीज जो मुझे अननेचुरल लगी वो ये लगी कि देखो, जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो जो एडिटिंग के अंदर स्किन टोन की गई है ना सारे कैरेक्टर्स की, वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश है, कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। तो ये मुझे थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। दूसरी कमी मुझे ये लगी कि देखो, एक सीन होता है जिसके अंदर आग के अंदर ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट है ना, वो बिल्कुल लगता है कि VFX से किया गया ब्लास्ट है, मतलब कि असली आग नहीं लगती वो। तीसरी है वो मुझे गलती नहीं बल्कि शिकायत है। देखो, रवि किशन जी का कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आ रहा था और वो उसको बहुत जल्दी ही कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया वेब सीरीज के अंदर, तो वो थोड़ा सा और होना चाहिए था। पूछोगे मुझसे फैमिली वेब सीरीज है या नहीं, तो मैं कहूंगा कि यदि आप गालियों के साथ कंफर्टेबल हो फैमिली के साथ तो हाँ, ये फैमिली वेब सीरीज है। इसके अलावा इसमें कोई भी ऑकवर्ड कर देने वाला सीन, बोल्ड सीन या फिर मेकआउट के सीन नहीं डाले गए हैं। क्यों नहीं डाले गए हैं? क्योंकि भाई साहब ये असली कहानी से उठाई गई, कईयों के असली नाम लिए गए और साफ साफ पता चल रहा है कि अब कौन से नेता की बात हो रही है, कौन से गुंडे की बात हो रही है, कौन से पुलिस अफसर की बात हो रही है। तो किसी की भी सेक्सुअल लाइफ दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है क्रिएटर, यहाँ विवाद हो जाएंगे, केस हो जाएंगे केस। एक्टिंग की बात की जाए, देखो एक्टिंग मुझे सबकी बढ़िया लगी। लीड रोल के अंदर जो थे उनकी एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगी। जो कैरेक्टर मेन विलन था वो भी काफी अच्छा काम करता है। लेकिन मुझे इन सबसे अलावा जो 2 कैरेक्टर थे वो सबसे ज्यादा पसंद आए पर्सनली। जैसे पहला तो है रवि किशन जी का और दूसरा है हमारा आशुतोष राणा जी का। यदि बात करें मेरे फाइनल स्टेटमेंट की, तो देखो फाइनल स्टेटमेंट ये है कि देखो, बहुत कम वेब सीरीज ऐसी बनती है जो कि नेचुरल या फिर रियल स्टोरीज से उठाई गई और उनकी नेचुरलिटी को बरकरार रखा गया। ये उन्हीं वेब सीरीज में से एक है और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। फिर भी मैं अपने वर्ड्स को दी रेटिंग देना चाहूंगा, मैं रेटिंग दूंगा 4.0 आउट ऑफ 5। आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूं कि देखो, कमेंट बॉक्स खुला है जिसमें कमेंट करा जा सकता है। यूट्यूब पे एक बटन है जिसपे ऐसे अंगूठे का निशान बचा है, उसको क्लिक करने से कुछ लाइक वाइक हो जाता है। और सब्सक्राइब तो देखो अपनी मर्जी है, पर प्लीज कर दो।